अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इरफान मसूद व्लॉग्स। आज दूसरा एपिसोड है, हमारा व्लॉग है, जिसमें आज हमारे एक दोस्त है जो कि मेरे खास दोस्त है। तो इनका भी एक जॉब एक्सपीरियंस के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो ये है मिस्टर रोहेल फ्रॉम पाकिस्तान, लाहौर, पंजाब अगेन। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं? सब खैरियत से है। पहले आप ये बोलिए कि आपका एक्सपीरियंस कैसे था यूएई में आने के बाद, या यूएई में आपको जॉब कैसा मिली, वहां से ही मिली या यहाँ आने के बाद मिली? यूएई के अंदर मैं आया था विजिट वीजे के ऊपर। अच्छा और एक बहुत सारी अच्छी उम्मीदें लेके मैं आया था जी। तो जिसके ऊपर यहाँ पे आके बिल्कुल ही पानी फिर गया। क्यों, विजिट पे आए थे क्या आप पहले? विजिट के ऊपर मैं पहले नहीं आया था, मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पे आया हूँ विजिट के ऊपर। और आके मुझे मेरे बहुत अच्छे दोस्तों ने गाइड किया था कि आप जाएं, आपको जॉब मिल जाएगी पाकिस्तान में? पाकिस्तान में अच्छा। आपको इतने दिरहम की जॉब मिल जाएगी, आपके साथ ये हो जाएगा, अकोमोडेशन हो जाएगी, तो बहुत इजी है। लेकिन जब मैं यहाँ पे आया तो मैंने ऐसी सी डिफिकल्टीज फेस की कि आप समझ लें कि आप अगर किसी से आपने दुश्मनी लेनी है ना जी। तो उसको आप कहेंगे विजिट वीजे के ऊपर दुबई आ जाओ, यहाँ पे बड़ी जॉब तो आप क्यों ऐसा? वो बदला पूरा हो जाएगा दुश्मन के नहीं, साथ। कैसा मतलब आप कैसा बोल सकते कि ये तकलीफ इसकी नहीं क्या है कि तकलीफ फेस सबसे करे? पहले आपको यहाँ पे लोग गलत गाइड करने वाले बहुत ज्यादा हैं, दूसरा पैसे लेने वाले बहुत ज्यादा हैं जो कि आपको सिर्फ यानी कि गोलियों पे रखते हैं, फिल्म पे रखते हैं, आपको सही तरीके से गाइड नहीं करते, बस कहते हैं पैसे दे दो पैसे दे दो। और यहाँ पे आपने अगर किसी को पैसे दे दिए तो समझो भूल जाओ। अच्छा आप उससे पैसे वापस तो ले नहीं सकते, लड़ने झगड़ने वाला तो सीन ही नहीं है तो। अच्छा। ठीक है ना, तो आपने भाईजान उससे मिलते करके ही पैसे वापस लेने, अगर तो आपने किसी को दे दिए अच्छा कि तो हम आपकी जॉब लगवा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, जो कि टोटली झूठ है, इस तरह कुछ नहीं। नहीं, मैं एक्चुअली इसको समझना चाह रहा हूँ, एक्सपीरियंस आपका कैसा था? आप 3 महीने के विजिट पे आए थे या 2 महीने के? 2 महीने के विजिट पे आए थे। कितने दिरहम्स लगे थे आपके? मेरे इन पाकिस्तानी रुपीज 60,000 का मेरा वीजा था और दिरहम्स में? 1 लाख की टिकट थी। तो आई थिंक 2000 मेरा आप लगा लें कि वीजा और टिकट का था। और 2000 दिरहम? 2000 दिरहम सिर्फ 1 वे टिकट थी? 2 वे टिकट थी। अच्छा अच्छा। और 4000 दिरहम जो है ना वो मैं आप अपने साथ लेके आया था यहाँ पे जी एक्सपेंस वगैरह के लिए। जी। तो उसके लिए ये है कि आते साथ ही मुझे तो लगा कि यहाँ पे चीजें बड़ी सस्ती हैं, ये है वो है, ऐसे वैसे। और 1 मंथ के अंदर ही मुझे रियलाइज हो गया कि यहाँ पे जो है ना वो मेरा कुछ नहीं बनने वाला, मैंने वापस चले जाना है। क्यों? क्योंकि मैंने एक दिन के अंदर एटलीस्ट 40 इंटरव्यूज दिए। कितने? एक दिन के अंदर 4 इंटरव्यू दिए। 4? और तकरीबन 1 महीने के अंदर मैंने 60 to 65 इंटरव्यूज दिए, हर जगह हर जगह हर जगह हर जगह। कैसा इंटरव्यू दिया आपको? कैसा मालूम हुआ इंटरव्यू देना है? इंटरव्यू इंडीड के ऊपर, ऑनलाइन इंडीड वेबसाइट, इंडीड वेबसाइट के ऊपर मैंने देखा, इसके अलावा नौकरी गर्ल्स के ऊपर देखा, नौकरी गर्ल्स। लोकेशंस देखी, जिसने मुझे कंपनीज का बताया कि ये कंपनीज के नेम है। यानी कि लोग मुझे सिर्फ कंपनीज के नेम बताते थे, मैं कंपनीज के नेम सर्च करता था, सर्च करके उनके बाद जाता था, जाके फिजिकली सीवी ड्रॉप करता था। अच्छा। और उनको कहता था वैकेंसी है तो काइंडली आप प्लीज मुझे कॉल करें। और 1 दफा नहीं, 2 दफा नहीं, 3 दफा भी मैंने जाके वहां पे जो है वो अपनी फिजिकल सीवी ड्रॉप की है। और इन दी एंड जो है वो मुझे आफ्टर 1 मंथ जब मेरा प्लान था कि मैं यहाँ से वापस चल जाऊंगा, क्योंकि मुझे कोई सिस्टम नजर नहीं आ रहा था और एक्सपेंस इतने ज्यादा थे जो कि मीट करना बहुत मुश्किल है। अगर आप उसको कंपेयर करें पाकिस्तानी रुपीज में या इंडियन रुपीज के अंदर तो आप एकदम परेशान हो जाते हैं कि यार इतने पैसे लग रहे हैं मेरे डेली बेसिस पे, मेरे सांस लेने तक के यहाँ पे पैसे हैं। तो आप कहते हो कि यार नहीं, मैं वापस चला जाऊंगा, जो बच रहे हैं मैं वो बचा लूं। अच्छा। तो इन दी एंड ये हुआ कि मैंने आफ्टर 1 मंथ मैंने कहा चलो मैं वापस चला जाता हूँ। तो मुझे जो है वो कॉल आई है कि जी वैकेंसी है इस तरह। मुझे अल्टीमेट एचआर सोल्यूशन उन्होंने मुझे कॉल की। अच्छा। कि यहाँ पे वैकेंसी है तो आपने जॉब करनी है तो आप बताएं, सिर्फ वीजा हम आपको देंगे और सैलरी आपको देंगे। अच्छा, ये कौन है, मतलब कैसा मालूम हुआ आपको? अल्टीमेट, ये जो अल्टीमेट का भी मुझे किसी ने गाइड किया था कि आप वहाँ पे जाए, सीवी ड्रॉप करके हैं, वहाँ पे भी जाके 3 दफा सीवी ड्रॉप की मैंने फिजिकली ना। अच्छा। तो उसके बाद ये है कि उन्होंने मुझे कॉल की, मैं गया, मेरा इंटरव्यू हुआ, उसके बाद मेरा सेकंड इंटरव्यू हुआ, उसके बाद उन्होंने जिस कंपनी के लिए मुझे हायर करना था मैं उस कंपनी में गया, वहाँ पे इंटरव्यू दे के आया। तो उसके बाद जाके मेरा सिस्टम जो है वो स्टार्ट हुआ प्रोसेसिंग का।
आफ्टर 1 क्या मंथ प्रोसेसिंग वीजा? वीजा प्रोसेसिंग का। अच्छा। फिर उन्होंने कहा जी आपकी डिग्री वेरिफिकेशन चाहिए, आपके लिए ये चाहिए, डिग्री होना बहुत जरूरी है क्योंकि ये यूएई के लॉज वगैरह जो चेंज हो गए हैं तो डिग्री होना बहुत जरूरी है। फिर मैंने जनाब साहब डिग्री वेरिफिकेशन करवा के पाकिस्तान से मंगवाई, यहाँ पे कोरियर के थ्रू मंगवा के सबमिट करवाई। जी। तो सबमिट करवाने के बाद उन्होंने मेरा वीजा जो है वो प्रोसेसिंग करना शुरू किया। अच्छा। तो 16 दिसंबर को मेरा यानी कि यहाँ पे लास्ट डे था विजिट वीजे का। उसके बाद मेरे ऊपर एब्सकॉन्डिंग लग जाती अगर मैं यहाँ से ना जाता या मेरे फाइन शुरू हो जाते। अच्छा। तो उसके अंदर ये हुआ कि जो लास्ट डे था मेरा वीजे का 16 दिसंबर, वो मैं वेट कर रहा कि मेरा लेबर अप्रूवल आ जाए, लेबर अप्रूवल आ जाए, लेकिन लेबर अप्रूवल नहीं आई। तो मेरा वीजा प्रोसेसिंग ऑफिसर कहता आप वापस चले जाएं, तो हम आपको फाइन नहीं पे कर सकते, तो लिहाजा आप वापस चले जाएं, अगर अप्रूवल आएगी तो हम आपके होम कंट्री में आपको गाइड कर देंगे, आपको इन्फॉर्म कर देंगे। अच्छा। और टिकट मैं रिफंड करवा चुका था, अपनी रिटर्न टिकट। अच्छा। तो 16 मेरा लास्ट डे था, तो मैंने 16 की ही टिकट ली रात की। अच्छा। 11:15 बजे की। तो 11:15 की। तो मैंने 8 बजे निकलना था एयरपोर्ट के लिए। तो 6 बजे HR का ऑफिस भी बंद हो जाता है 6 PM। तो मैं फुल डिसार्ट हो गया था कि अब मैं वापस जाऊंगा, एक मायूस होके जाऊंगा, नाकाम होके जाऊंगा, विद अ टैग ऑफ लूजर जाऊंगा वापस के जी मैं इतने पैसे लगाए हैं और कुछ नहीं बना मेरा। तो 6 बजे मैंने ऑफिस जब बंद हो गया HR का, तो 6 बजे तो मेरी उम्मीद भी सारी खत्म हो गई कि अब तो कुछ नहीं हो सकता, अब तो मुझे जाना पड़ेगा। मैं अपनी पैकिंग वगैरह कर रहा था। तो एटलीस्ट 7:15 7:30 पे मुझे HR का फोन आया कि आपकी लेबर अप्रूवल आ गई। तो मैं एकदम शॉक्ड हो गया कि लेबर अप्रूवल आ गई, इस टाइम कैसे अप्रूवल आ सकती है? किसी की दुआ काम में आ गई होंगी। दुआ काम आ गई, दुआएं काम आई हैं, दुआ की वजह से यहाँ पे हमारे अंदर तो इतनी कोई कैपेबिलिटी नहीं है। अच्छा। तो खैर मुझे यकीन नहीं हुआ, मैंने कहा कि अब अब्सकॉन्डिंग रात को 12 बजे शुरू हो जाएगी, फाइन शुरू हो जाएगी। मैंने फौरन कॉल रिकॉर्डिंग ऑन की, मैंने उससे कहा चला रिपीट करे दोबारा। उसने रिपीट की दोबारा। खैर तो नेक्स्ट डे मेरा जो है वो लेबर अप्रूवल आ गई, मेरा स्टेटस चेंज हो गया 16 दिसंबर। और फिर भी मेरी जो था वो रेगुलर वीजा प्रोसेसिंग के लिए जो टाइम जो था वो चलता रहा। मतलब एब्सकॉन्डिंग नहीं है? एब्सकॉन्डिंग नहीं लगा, फाइन नहीं लगा। लास्ट डे पे लास्ट मोमेंट के ऊपर जो है वो मेरा काम हुआ और मैं इंतहाई, मैं आंखों में आंसू आ गए, मैं रोने वाला हो गया कि यार ये किस तरह काम होते हैं। मतलब आखिरी टाइम एयरपोर्ट पे जाने से पहले? एयरपोर्ट पे जाने से 1 घंटा पहले मेरी लेबर अप्रूवल। माशाल्लाह। ये कौन से साल की बात है? 2000? ये 2023 की बात है। कौन सा महीना? ये दिसंबर का, दिसंबर 16 में। अच्छा, माशाल्लाह। और फिर उसके बाद भी जो है वो आपका यूएई गवर्नमेंट की तरफ से टाइम लगता रहा क्योंकि यहाँ पे वीजा लगना इतना आसान नहीं है। अब काफी चीजें मुश्किल हो गई हैं और जो है वो डिग्री के बगैर वीजा नहीं लगा रहे, काफी ज्यादा वेरिफिकेशन है। तो इन दी एंड जनवरी 1 में जाके जो है वो मेरा जो है वो रेगुलर वीजा यहाँ पे लग गया। और तो अभी इसी कंपनी में आप? अब मैं इसी कंपनी के अंदर ही। तो ये जो कंपनी है, मतलब कंपनी का नाम क्या है? ये कंपनी का नाम है अल यूसुफ इलेक्ट्रॉनिक्स। अच्छा, तो काम क्या है इसमें आपका? इसके अंदर काम है मेरा सेल्स प्रमोटर का काम है और मैं यहाँ पे कैरिफोर यासमाल में जो है वो मैं इनके लिए जॉब करता हूँ। नहीं, मतलब सेल्स प्रमोटर मतलब क्या बेचना है आपको कुछ? सेल्स प्रमोटर के अंदर ये है कि जो बेसिक काम मैंने नोट किया यहाँ पे वो है कस्टमर कैच करना। अच्छा। कस्टमर कैच करेंगे तो आप अपनी प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन फॉरवर्ड कर सकते हैं और आप उनसे जो है मतलब सेल्स की जॉब है? सेल्स की जॉब है। तो ये भाई जो बोलना चाह रहे हैं ये भी एक मर्चेंडाइजर है। मर्चेंडाइजर का मतलब है कि इनको एक ब्रांड को प्रमोट करना है जिस कंपनी ने इनको हायरिंग की है। तो इनको अल यूसुफ ने हायर किया है, तो ये बेचेंगे LG अप्लायंसेस, यानी ये बेचते हैं वॉशिंग मशीन, फ्रिज वगैरह LG का। मतलब कस्टमर शायद आएगा लेने के लिए कोई भी हाइपर मार्केट में, जैसे अप्लायंसेस में या फिर इलेक्ट्रॉनिक शॉप में, तो सेकंड प्रोडक्ट जैसे कि पैनासोनिक हो गया या फिर कोई और ब्रांड सैमसंग हो गया। तो इनका काम है कि उस कस्टमर को बताएं कि LG में क्या फायदा है और फिर अपना LG बेचे। मतलब अगर कोई सैमसंग लेने आया तो उसको बताएं कि LG और सैमसंग में क्या फर्क है और ये लेने में क्या फायदा है। तो ये है आपका जॉब। आपकी तनख्वाह वगैरह कुछ बता सकते हैं आप? तनख्वाह स्टार्टिंग के अंदर तो कम ही है। अच्छा। लेकिन जो है इंशाल्लाह ताला आगे अल्लाह पाक रास्ते और खोलेगा। एक दफा जब इंसान फिक्स हो जाता है तो फिर रास्ते खुलते रहते हैं। तो अच्छा। अभी तो मैं सेटल पोजीशन पे नहीं हूँ, अभी मैं हूँ स्ट्रगलिंग पोजीशन में।
अच्छा तो उसके लिए ये है कि मैं सैलरी को इसलिए डिस्क्लोज नहीं कर रहा जी, क्योंकि स्ट्रगलिंग पोजीशन पे हो, तो इसको मैं ठीक किसी उसके अंदर नहीं काउंट कर सकता ठीक है। स्पेसिफिकली ना। तो तो जी और ये कि आगे इंशाअल्लाह मजीद अगर कोई इसके अंदर बेहतरी आती है जी, तो ऑफर्स आना शुरू हो गई हैं, ऑफर्स भी हैं मेरे पास मजीद अब। तो माशाल्लाह। लेकिन 6 महीने से पहले मैं यहाँ से छोड़ नहीं सकता। तो कुछ सवाल है मेरे को आपको। जी जी। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि आप क्या स्ट्रगल किए। मैं वन बाय वन सवाल करूंगा, आप बताइए, ठीक है। आप जब विजिट वीजा पे आए 2000 दरम लगा कर आए, हाँ। ठीक है। 2000 दरम लगाने के बाद आपको पहली क्या चीज है जिसको बहुत बड़ी चीज लगी कि आप ये यार मतलब इतने पैसे लगा कर इधर आया यूएई में, दुबई वगैरह नाम सुना, अबू धाबी, उसके बाद फिर क्यों अफसोस हो रहा था? अफसोस इसलिए हो रहा है क्योंकि जिस तरह बताया जाता है जहाँ इंटरनेट के ऊपर जिस तरह हमें ये दुनिया दिखाई जाती है, ये वो दुनिया नहीं है। ये दुनिया यहाँ पे आके ही इंसान को पता लगती है कि यहाँ की सच्चाई क्या है। क्या हुआ क्या आपके साथ? इंटरव्यूज देने गया तो इंटरव्यूज के अंदर रिजेक्शन रेट बहुत ज्यादा था, और रहता पाकिस्तानी जो था वो तो बहुत ही ज्यादा था। ठीक है, इसके अलावा पाँव पे छाले बन गए, छाले बन के फट गए, और दर्द, बुरा हाल, पैदल ट्रैवलिंग, डेली एक्सपेंस। और आप अगर डेली जा रहे हो और आपके डेली के 100 दिरहम्स लग रहे हैं या 50 दिरहम्स लग रहे हैं, आप मेट्रो पे जा रहे हो, आप टैक्सी पे जा रहे हो, आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, आप अपनी तरफ से 100% स्ट्रगल कर रहे हो, उसके बावजूद भी आपको हर तरफ से रिजेक्शन ही मिल रही है। तो आप वजह रिजेक्शन की वजह ये है कि आप समझ लें कि रिलेटेड फील्ड में एक्सपीरियंस का ना होना। सेकेंडली थिंग कि आपके पास यूएई का एक्सपीरियंस नहीं है। उसके अलावा आपकी नेशनैलिटी बहुत ज्यादा काउंट करती है, और आपके रेफरेंसेस सबसे ज्यादा काउंट करते हैं, क्योंकि रेफरेंस के बगैर यहाँ पे मेरा नहीं ख्याल कि किसी को जॉब मिल सकती। तो मेरा एक सवाल है, अभी जो जॉब मिली आपको, क्या वो रेफरेंस के बेस पे मिली या आपको खुद के ये मतलब तो स्ट्रगल के बेस पे मिली। तो मतलब कितना भी रेफरेंस हो, खुद भी कोशिश करना चाहिए। खुद भी कोशिश एक दफा नहीं करनी, आपने 3 दफा करनी है, 4 दफा करनी है, 5 दफा करनी है। आपने एक दरवाजे को 3 से 4 दफा, 5 दफा नॉक करोगे तो शायद वो दरवाजा खुल जाए। ये आपकी अपनी विनिंग के ऊपर है कि आप एक दरवाजा कितनी दफा नॉक करते हो। अच्छा, तो दरवाजा जितना नॉक करोगे माइट भी पॉसिबल है, क्योंकि मेरे साथ तो यही हुआ कि मैंने एक दरवाजे को बार बार नॉक किया। तो मैंने दिल्ली का एक रूट पर बनाया होता था, और मैंने 2 वीक्स बाद जाके मैंने अगेन उसी जगह पे सीवी देनी है, और उन्हीं लोगों को कहने के मेरी सीवी फॉरवर्ड करें एचआर के अंदर, या वैकेंसी है तो अगर आप मुझे प्लीज कॉल करें। तो इस तरह करके। और एक सवाल, आप कैसा ट्रैवल करते थे? ट्रैवल ज्यादातर पैदल, उसके बाद मेट्रो। मेट्रो में कितने पैसे लगते हैं? मेट्रो एवरेज पे अगर आपने पाँव रख लिया तो 5 दिरहम्स आपके चलेंगे, वन वे सिर्फ, 1 वे 5 दिरहम्स, और वापस आए तो दुबई 5 की बात है जी। और अगर आपने लंबा ट्रैवल कर लिया तो 7 दिरहम, अच्छा, अगर एक जोन से बाहर चलेंगे। पर उसके अलावा अगर आपने बस चेंज करनी है तो वहां से निकल के 3 दिरहम से 5 दिरहम बस पे लगते हैं जी। और अगर आप टैक्सी में चले गए हैं तो जी। टैक्सी आपका लेके जाती है तकरीबन 15 से स्टार्ट होती है। अच्छा। कि आपने दरवाजा ओपन किया तो 15 दिरहम आपके चलेंगे। अच्छा, और उसके बाद आप देख लें ट्रैवलिंग के ऊपर कितना जो है वो किलोमीटर है और टाइम है, हर चीज काउंट करके। अच्छा। तो टैक्सी तो खैर बिल्कुल भी अफोर्डेबल नहीं है ना यहाँ पे। टैक्सी तो बहुत महंगी हो गई। टैक्सी बहुत विजिट वीजा विजिट वीजे के ऊपर बस कोशिश यही है कि यार अब जो भी कहता है कि यार जॉब के लिए, तो उसको ये कहते हैं कि यार पहले जॉब फाइंड कर लो, रेफरेंस फाइंड कर लो, फिर यहाँ पे आओ तो शायद तुम्हारा काम हो जाए। अच्छा, तो इसके अलावा अगर आपने कुछ स्ट्रगल करनी है, अगर इतनी विल पावर है और आप इतनी हेडिक कर सकते हो, इतना सफर कर सकते हो, इतनी आप स्ट्रगल कर सकते हो, तो फिर ही जाके जो है वो आपका दरवाजा खुलेगा। तो दरवाजे खुलते हैं। अच्छा, दरवाजे खुलते कोशिश करने वालों की, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। ऐसे ही। तो अकोमोडेशन के बारे में बताइए, मतलब इधर रहने का आपका कितना खर्चा था? अकोमोडेशन में तो फर्स्ट मंथ था, मुझे आइडिया नहीं था। एक्चुअली मेरा दोस्त जिस बिल्डिंग के नीचे काम कर रहा था और मैं उसी बिल्डिंग में, वो उसी बिल्डिंग में रह रहा था, तो मैं उसी के पास आया था। तो वहां पे मैंने 700 पे किया। एंड आफ्टर 1 मंथ मुझे रियलाइज हुआ कि मैं ये इतने ज्यादा पैसे यहाँ पे जा रहे हैं तो इसका कोई हल नहीं। पर मंथ 700? पर मंथ 700। अच्छा, सिर्फ एक बंदे का, एक बंदे का। अच्छा, और बाकी चीजें अलग थी। अच्छा, तो मैंने खाने का अलग, वो खैर मेरे दोस्त से साला मैंने अंदाजा कितना आता है खाने का दुबई में? खाने का वो मैं आपको बताने लगा बाद में, क्योंकि फर्स्ट मंथ का तो कोई नहीं। अच्छा, मेरे दोस्त ने साला मुझे अकोमोडेट किया। सेकंड मंथ में मैंने अपने बड़े भाई से पूछा कि यार मैं यहाँ पे काफी परेशान हूँ, तो यहाँ पे इतने एक्सपेंस हो रहे हैं। उसने मुझे कहा आप डेरा चले जाओ। मैं डेरा चला गया, तो डेरा में मैंने ली 300 में बेड स्पेस। 300 और 700 में काफी डिफरेंस है। कहाँ था वो 700?
700 था जबल अली में, अच्छा 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 और बिल्डिंग थी एक शशके समझ लें आप, अच्छा। ठीक है ना, वीवीआईपी आप रह रहे हैं और अच्छा, सारा अभी scene है। फिर 300 में आ और गए। फिर मैं 300 में बिहार आया और में। मैंने देखा कि यहाँ पे 9 लोग जो है वो एक छोटे से रूम में रह रहे हैं, और एक विला के अंदर 3 रूम है और 2 वॉशरूम है, एक नहाने वाला और एक नॉर्मल यूज के लिए। अच्छा और उन 27-28% ने वही 2 वॉशरूम यूज करने हैं। अच्छा, तो फिर मैंने वो 27%। 27% बंदे। क्योंकि एक रूम में 9% थे, हाँ। तो टोटल 3 रूम थे। अच्छा 3 रूम के लिए 2 वॉशरूम थे अच्छा, और एक किचन था। 300 रुपए किसका किराया? 300 रुपया सिर्फ बेड स्पेस का रूम, महीना। 300 रुपया बेड स्पेस का सिर्फ और खाने का? था। खाने का उसके अंदर ये था कि अगर आप शेयरिंग कर रहे हैं हम्म। तो आप शेयरिंग रूम वाले के साथ कर रहे हैं तो आपका 250 to 300 आ जाता है। तो मैं जरा शहर लाहौर का था, मैं जी बाहर से खाना खाऊंगा तो ये करूंगा वो करूंगा, अच्छा, तो उस महीने मेरा 500 जो है वो लग गया। खाने का। उसके बाद से मैं मजीद परेशान हो गया कि खाने के बारे में भी इसको थोड़ा नीचे लेके आया जाए। तो नेक्स्ट अब ये है कि खाने के ऊपर मेरा लगता था 250 शेयरिंग के अंदर खाने का अगर आप कर लेते हैं, और अकोमोडेशन का, ये दुबई की बात बता रहा हूँ, और अबू धाबी के अंदर अकोमोडेशन जो है वो महंगी है थोड़ी, वो 500 अकोमोडेशन का करने हैं और 350 खाने का करने हैं। तो इस तरह करके आपके एक्सपेंस है। तो आप फाइनली ये क्या बताना चाह रहे हैं कि मतलब जो आने वाले लोगों को क्या बोलना चाह रहे हैं कि कैसा गाइड करना चाह रहे हैं आप? मैं उनको गाइड ही करना चाहता हूँ कि सबसे पहले अपनी डिग्रीज वगैरह कंप्लीट करें, अपने आप को पूरा मोटिवेट करें, और आप ये अपना इरादा करें कि यार आपने जॉब लेनी है, यहाँ पे आके आपने जॉब लेनी है, और अपने रेफरेंस इस्तेमाल करें। और जिस तरह जो भी आपको बताता है कि ये कंपनी है, मैं इस कंपनी में जॉब करता हूँ, इस कंपनी में जॉब करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे आप सिर्फ रेफर कर सकते हो, आप इंटरव्यू नहीं दे सकते उसकी जगह जाके। तो इंटरव्यू की तैयारी करें, अपने डॉक्यूमेंटेशन पूरी करें, अपना वे ऑफ टॉकिंग ठीक करें, इंग्लिश अपनी बेटर करें, और अल्लाह का नाम लेते रहें, बेस्ट ऑफ लक करते रहें, फिर ही आपका काम हो जाएगा। कुछ लोग रहते हैं ना घर में बैठे हुए रहते, इधर आके इंटरव्यू के लिए आते, लेकिन इधर ही बैठे हुए रहते, रूम में ही रहते, बाहर नहीं निकलते, फिर बोलते हैं कि जॉब नहीं मिल रही। ऐसे भी लोग हैं। वो एक्चुअली 1 वीक के बाद आपको ये रियलाइज होता है कि मुझे बाहर जाने से कुछ नहीं मिलेगा। 1 वीक तक आप कोशिश करते हो कि मैं जाके इंटरव्यू दूं, जब आपके एक्सपेंस ज्यादा होते रहते हैं डेली बेसिस पे, तो आप परेशान हो जाते हो। तो इस चीज से परेशान नहीं होना, आपने अपने 2 महीने, मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरा लास्ट मोमेंट के ऊपर मेरा जाके जो है वो लेबर अप्रूवल आई है। अच्छा। तो आपने भी बिल्कुल एंड तक चलना है। और मेरे दोस्त जिन्होंने मुझे मोटिवेट करके यहाँ भेजा था, मैंने भी उनको कहा था कि यार मैं 1 महीने बाद वापस आना, उन्होंने भी मुझे कहा था कि नहीं तुम वापस ना हो, तुम कोशिश करो। अच्छा। कोशिश करो, तुम्हें मिलेगा। अगर तुम्हारा रिजल्ट वहां पे लिखा हुआ है तो तुम्हें मिलके ही रहेगा। तो आप भी यही कोशिश करें कि अगर आप आ रहे हैं तो आप सबसे पहले अपने इरादे पक्के करें, अपने एम्स मजबूत करें, कंपनीज को ज्यादा से ज्यादा स्टडी करें कौन सी कंपनीज हैं, तो देन आप जो है वो इंशाल्लाह ताला जो है ना वो आपको जॉब लाजमी मिलेगी। अगर आपका माइंड सेट है और आपने करना ही करना है तो फिर आपको यहाँ पे मिल जाएगी। और अगर आपने अय्याशी करनी है, यहाँ पे आके देखना है बिल्डिंगें वगैरह, तो फिर वो जॉब के लिए वो सिस्टम नहीं है, क्योंकि स्ट्रगल तो है ही है और यहाँ पे हर बंदा बिजी है। तो आपको जो है वो गूगल यूज करना लाजमी आना चाहिए कि आपने जाके इंटरव्यू देना तो कोई आपके साथ नहीं जाएगा, आपने खुद ही जाके इंटरव्यू देना। तो ये इस तरह की चीजें जो है ना बेसिक आपको आना बहुत जरूरी है। सही। तो ये थे हमारे रोहेल भाई, अस्सलाम वालेकुम। तो बड़ी प्यारी स्माइल है भाई माशाल्लाह। तो ये था इनका एक्सपीरियंस। तो ये थे हमारे रोहेल भाई फ्रॉम पाकिस्तान, लाहौर, पंजाब। तो ये आए थे 2000 दिरहम लगाकर यूएई दुबई को, और इनके जो 2000 लगे थे वो थे वीजे के लिए और फ्लाइट टिकट अप एंड डाउन के लिए। ये 2023 दिसंबर में आए थे और इनके पास आने के बाद कुछ रेफरेंसेस थे और कुछ नहीं थे। इन्होंने बहुत सारे इंटरव्यूज दिए, बहुत सारी मेहनत की और पैदल भी चले हैं, मेट्रो से भी सफर किया है, बहुत सारा खर्चा किया है, बहुत सारे एक्सपीरियंस हासिल किए हैं, जैसे कि किसी को इधर पैसे देना नहीं चाहिए क्योंकि वापस नहीं मिलेंगे। और उसके बाद बहुत सारी कोशिशें की, बहुत सारे इंटरव्यूज दिए, ऑनलाइन भी और रेफरेंसेस के थ्रू भी और बाई वॉक जाकर भी। और उसके बाद कई सारे दिन इंतजार, यानी तकरीबन 2 महीना इंतजार करने के बाद उनको कुछ कॉल नहीं आया। और वो जब घर जाने लगे, सिर्फ 1 घंटा था एयरपोर्ट जाने के लिए, वीजा खत्म होने के लिए, उनकी आखिरी दिन था। तो उस टाइम 1 घंटा पहले इनको कॉल आया लेबर आपका लेबर अप्रूवल हो चुका है, तो आप रुक सकते हैं, आपको जाने की जरूरत नहीं। तो इससे हमारे को ये मालूम होता कि भाई गिव अप नको करो। मैं हैदराबाद से हूँ इसलिए बोल रहा हूँ, गिव अप नहीं करना चाहिए। तो
ट्राई करते रहना चाहिए मैक्सिमम आखिर तक। इस तरह उनको जॉब मिली तो आप भी ट्राई करिए इंशाल्लाह। और ऐसे और वीडियोस और इंटरव्यूज और एक्सपीरियंस देखने के लिए इस चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो भाई। थैंक यू वेरी मच।